सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं जेई का, जो आप डिप्लोमा कर लिए हैं, डिप्लोमा करने के बाद आप किसी प्रकार का जेई का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए सेशन है। क्योंकि आप कोई भी जेई का, जैसे रेलवे जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया, भेल सेल, ये सब बहुत जो सरकारी प्राइवेट जो मिक्स है, वो सब का भी आज जो है हम जो लाए हुए हैं वो लाए सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर जितना क्वेश्चन बना हुआ है, जितना क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करेंगे और जानेंगे। क्योंकि एक सेशन हम जो है एक सेशन में 10 क्वेश्चन लाएंगे, जो कि कम समय में अच्छा समझ पाइएगा और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाइएगा। ठीक। और फिर अगले सेशन में फिर 10 क्वेश्चन आएंगे। सेमीकंडक्टर जितना ही क्वेश्चन पूछेंगे, 100-150 क्वेश्चन पूछेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझाएंगे और जानेंगे। और इसी तरह से रेगुलर क्लास ज़रूर कीजिएगा और जो अपलोड करेंगे वीडियो को जरूर लोग देखिएगा और समझिएगा। और जहाँ भी कोई दिक्कत हो आप लोग का बताइए कमेंट बॉक्स में। जैसे कि आप जब चैनल पर नए आए होंगे जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रजिस्टर्स मटेरियल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि दिए गए ऑप्शन में आपको करेक्ट बताना है क्या, कौन कौन सही है, कौन गलत है। ठीक, देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि आपको सही से दिखाई देगा। पहले क्या है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि कार्बन कंपोजाइट रजिस्टर्स हैव लो इंडक्टेंस एंड आर रिलेटिवली टॉलरेंस ऑफ ओवरलोड कंडीशन। मतलब बताया क्या, जो कार्बन कंपोजाइट होती है, जो कार्बन को पचाया जाता है और रजिस्टर होता है, वो लो इंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकली टॉलरेंस का ओवरलोड कंडीशन होता है। जी हाँ, ज़रूर। जब भी कंपोजाइट क्या आता है तो वो लो इंडक्टेंस होती है, प्लस की टॉलरेंस को ओवरलोड कंडीशन भी इसे माना जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन है ठीक। टी का ऑप्शन ये था, जो कि ये ऑप्शन आपका सही है। क्योंकि जब कंपोजाइट क्या आता है, रजिस्टर होता है, लो इंडक्टेंस होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकली होता है, टॉलरेंस को ओवरलोड कंडीशन हो जाती है। दूसरा क्यू नंबर क्वेश्चन है कि थिक फिल्म रजिस्टर्स, थिक फिल्म रजिस्टर मतलब पतला फिल्म रजिस्टर होती है, जो स्प्रे क्या आता है, कोटेड वेरेसस थिन फिल्म का जो रजिस्टर होता है सुपिटेट कर देता है नाइस रोम का। देखिए इसमें क्या बताया गया, जो थिक फिल्म रजिस्टर होता है वो स्प्रे कोटेड होता है। क्या होता है, स्प्रे कोटेड होते हैं पहली बात। और वेरियस थिन फिल्म होता है, रजिस्टर का होता है वो आपका सेपरेटेड और निस्ट्रोम होता है। ये भी सही बात है आपका। जब थिक फिल्म रजिस्टर होगा तो स्प्रे करेगा, कोटेड करेगा, और जो फिल्म रजिस्टर होता है ना, सुपिटेड और निस्ट्रोम होता है। ठीक, इसका होता है ऑप्शन 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 पी और क्यू दोनों आपका राइट आंसर है। तो उस देखिए, ये देखिए ऑप्शन देखिए क्या है। पहला क्या है, ऑप्शन है कि बोथ पी एंड क्यू आर इनकरेक्ट। मतलब कि बता रहा है कि पी और क्यू गलती है, नहीं, दोनों सही है। पी इज करेक्ट और क्यू इज इनकरेक्ट, नहीं, पी एंड क्यू आर करेक्ट, हाँ जी, पी और क्यू जो होता है वो आपका सही है, वो आपका क्या है, सही है। पी और क्यू क्या है आपका, वो सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, जहाँ आप लोग को आता है क्वेश्चन जैसे कि कोई क्वेश्चन पढ़े, उस क्वेश्चन आपको आता है तो जरूर आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये जो है क्वेश्चन आपका पीजीसीएल जेई में पूछा गया है, 5/3/27 को पूछा गया था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है, ये होता है नहीं, आप लोग को बताना है। देखिए, आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाई द गिवन सिंबल। आपको दिए गए सिंबल में से बताना है कि ये कौन सा सिंबल है। ठीक, ये बताना है आपको कौन सा सिंबल है। तो आपका आइडेंटिफाई, ये क्या है, कौन सा सिंबल है, तो ये आपका सिंबल है क्या, ये सिंबल आपका टर्मिनल, क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए, ऑप्शन सी होता है, ऑप्शन सी ट्रिमर कैपेसिटर होता है। क्या होता है, ये ट्रिमर कैपेसिटर होता है आपका, ये क्या होता है, ट्रिमर कैपेसिटर होता है, ऑप्शन सी। ये भी पीजीसीएल जेई में पूछा गया है 2023 को। देखिए आप लोग के लिए जो ये है आपको, ये जो नोट्स है ये आपको पूरा तरीका से आपको रिवाइज कर लेना है और याद कर लेना है। जो इस तरह से ऐसे होता है,
इसको डिस्क कैपेसिटर कहा जाता है, डिस्क कैपेसिटर कहा जाता है, डिस्क कैपेसिटर कहा जाता है। ठीक। और इसके बाद आपको जो आपको ऐसे तरीक़े से आकाश टेढ़ा में ऐसे और ऐसे इसको जो होता है इसको होता है इलेक्ट्रोलाइटिस कैपेसिटर। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिस कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिस कैपेसिटर कहा जाता है। ठीक। और देखिए दूसरा क्या है, जो आपका वर्टिकल में कैपेसिटर की तरह होता है उसको बोलते हैं नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। क्या होता है? नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर बोलते हैं। और क्या आपका जो वर्टिकल में हल्का कर्व में होगा, कर्व में होगा हल्का सा, तो उसको क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड या कैपेसिटर या फिक्स्ड कैपेसिटर। उसको बोलेंगे पोलराइज्ड कैपेसिटर या फिक्स्ड कैपेसिटर कहा जाता है। आगे है, जब कैपेसिटर में आपका तीर जैसा रहेगा, तीर जैसा रहेगा उसको बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर बोलते हैं। जब कैपेसिटर में आपका एक डंडा की तरह रहेगा उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे परजेंट कैपेसिटर बोलते हैं, परजेंट कैपेसिटर बोलते हैं। इसको आपको नोट्स में दे देंगे, ये आपको याद कर लेना है। इस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि सिम्बल दे देगा और पूछे इसका नाम क्या है वो बताना है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स रिफर टू, मतलब जो कंज्यूमर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो खरीदते हैं उसे क्या कंज्यूम करता है, कंज्यूम क्या करता है? तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है डिजाइन टू बी परचेज एंड यूज टू द इंड यूजर टू कंज्यूमर एंड डेली एंड नॉन कमर्शियल प्रोफेशनल परचेज। नहीं, देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है ना उसे डिजाइन के लिए क्या परचेज किया जाता है, ठीक है। यूज टू इंड यूजर और कंज्यूमर होता है डेली नॉन कमर्शियल के लिए उसमें यूज किया जाता है। जी सही है, यही आपका राइट आंसर है कि अब जो कमर्शियल डिवाइस होता है डिजाइन के लिए यूज किया जाता है, परचेज करते हैं, और उसको जो इंड करता है यूजर को कंज्यूमर डेली नॉन कमर्शियल के लिए प्रोफेशनल पर्पज होती है। ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये पीजीसीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रजिस्टर्स रीड टू फ्लोइंग कलर्स फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट सो द ब्लैक एंड ब्लैक ब्राउन ब्लैक रेड गोल्डन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर्स। पूछा रजिस्टर का क्या वैल्यू होगा, रजिस्टर का क्या वैल्यू होगा। ये जिस यहाँ लिखा हुआ है आपका रेड सॉरी ब्राउन ब्लैक रेड गोल्डन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का वैल्यू क्या होता है बता रहा आपको। जैसे कि जब ब्राउन है, ब्राउन का जो सीरियल में होता है वो होता है आपको 1, ठीक। और ब्लैक का जो सीरियल में होता है वो आपका होता है 0, 10 हो गया। और फिर आपका जो है रेड, रेड का होता है वो होता है 10 होता है, ठीक। और जब आपका गोल्डन रहेगा वो +-5% होता है जिसको बोलते हैं टॉलरेंस, ठीक। जहाँ आपका सिल्वर रहेगा तो वहाँ +-10% होगा। तो अब 10 × 2 हो गया, कितना हो गया? 1000 हो जाता है, इतना हो गया, ठीक। फिर +-5% 1000 को होता है। अब ये आपका क्या है? हाँ ओम में 1000 ओम में है, इसको 1000 किलो ओम में बताने के लिए क्या होगा? 1 किलो ओम +-5% होगा, ठीक। अब तो देखिए कहाँ ऑप्शन में कहाँ है 1 किलो ओम और +-5% देखिए ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन देखिए इसका ऑप्शन यहाँ देखिए ऑप्शन बी जो इसका है, ऑप्शन बी 1 किलो में 1 किलो ओम होगा यहाँ पर। अच्छा 1 किलो ओम दिया हुआ है विथ पल्स और मीन्स 5% टॉलरेंस दिया हुआ है। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर आगे चलते हैं। ये भी आपका पीजीसीएल में जी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। फिर 5वां क्वेश्चन क्या है? इन ए 4 बैंड कलर, अब 4 बैंड है कलर है कोड ऑफ रजिस्टर्स एंड थर्ड कलर बैंड रिप्रेजेंट था। मतलब यह 4 बैंड कलर है, ठीक। इसको थर्ड बैंड कलर को क्या कहते हैं, प्रेजेंट क्या कहते हैं वो बताना है आपको। थर्ड कलर बैंड को सो क्या बोलते हैं वो बताना है आपको। जैसे बताइए, देखिए जैसे कि आपका हो गया क्या, देखिए जैसे आपका ये हो गया डिब्बा, ऐसे मान लीजिए जैसे देखिए पहले हम लोग ये बनाए ये वाला 1 2
3 4, ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट हो गया, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिजिट, क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिजिट। ठीक, तो ये होगा सेकेंड नंबर, इसको बोलते हैं सेकेंड डिजिट, सेकेंड डिजिट है। इसको बोलते हैं थर्ड नंबर, थर्ड नंबर होता है वो होता है मल्टीप्लायर, क्या होता है मल्टीप्लायर। ये फर्स्ट होता है, इसको बोलते हैं फोर्थ होता है, इसको बोलते हैं टॉलरेंस। ठीक, और पूछा क्या गया है थर्ड नंबर क्या होता है, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या होगा, वो आपका होगा आपका मल्टीप्लायर होगा, क्या होगा मल्टीप्लायर। तो ऑप्शन डी इसका होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मल्टीप्लायर होगा इसका आंसर। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या है, जो ये MPPGCL में पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि APN फोटोडायोड, फोटो डायोड सॉरी, APN फोटोडायोड इज ए मेड ऑफ मटेरियल्स विथ ए बैंड गैप 2 वोल्ट, बैंड गैप दिया हुआ है कितना 2 वोल्ट। फिर द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन दैट कैन एब्सोर्ब्ड बाय द मटेरियल्स इन नियरली होता है। इसमें क्या होता है, इसे मान दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सॉल्व करने दिक्कत होती है, इससे इसका आंसर होगा आपका, राइट आंसर बताते हैं आंसर क्या होगा, जो कि हम सॉल्व करके रखे हुए हैं। इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए सेमीकंडक्टर इज ए डॉप्ड विथ ए p impurities, each impurities atoms will एक्वायर नेगेटिव चार्ज, नो एक्वायर नेगेटिव चार्ज, नो। ये जो आपका होगा, ये जो आपका होगा रिमेन इलेक्ट्रिकल नेचुरल होगा, ऑप्शन इसका सी जो होगा राइट आंसर होगा आपका। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट इज पी इंजेक्शन इज इन्फ्लुएंस। तो ड्रिफ्ट करंट होता है वो पी इंजेक्शन का क्या होता है, खाली होती है, तो क्या ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन इसका होता है ये है अप्लाइड वोल्टेज, कंकरेंटेशन, कॉन्स्टेशन, ग्रेडियंट, नॉन ऑफ दिस। सो राइट आंसर क्या होगा, वो जो है अप्लाइड वोल्टेज होगा, क्या होगा अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन है कि इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर इज, जो इस एनर्जी बैंड डायग्राम होता है वो सब पी टाइप से क्या होगा। देखिए इसका ऑप्शन जान समझते हैं, जैसे कि आप जैसे मान लीजिए ये आपका एनर्जी बैंड डायग्राम है, ये आपका हो गया, ये आपका ये जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको बोलते हैं क्या कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर ये आपका हो गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेड एनर्जी, एक्सेप्टेड एनर्जी, एक्सेप्टेड PTED, एक्सेप्टेड एनर्जी। ठीक, नीचे में है क्या होल, होल, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। क्या हुआ बताइए, मतलब क्या, जो वैलेंस बैंड के नज़दीक जो एक्सेप्टेड बैंड होगा उसको ही सेमीकंडक्टर का पी टाइप्स होता है। जो मतलब कि एक्सेप्टेड एटम का जो वैलेंस बैंड है वो आपका नियरली होता है। दिया उस ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन में से क्या क्या है, द एक्सेप्टेड बैंड इज नियरली टू द कंडक्शन बैंड। जो एक्सेप्टेड बैंड होता है, एक्सेप्टेड बैंड वो नियरली होता है कंडक्शन बैंड का नहीं। एक्सेप्टेड बैंड नियरली जो होता है वो आपका वैलेंस बैंड का होता है। एक्सेप्टेड बैंड इज नियरली टू द वैलेंस बैंड, एक्सेप्टेड जो होता है वो वैलेंस बैंड का नज़दीक होता है। जी हाँ सही, ऑप्शन बी जिसका राइट आंसर होगा, जो एक्सेप्टेड बैंड होता है वो नियरली होता है वैलेंस बैंड का। ठीक, फिर आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ द रिवर्स बायस्ड पी इंजेक्शन, जो कैपेसिटेंस होता है उसका रिवर्स बायस पी इंजेक्शन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में, ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ये बताना लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। ऑप्शन ए है इंक्रीज एंड रिवर्स बायस इज डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज द रिवर्स बायस इज इंक्रीज, और इंडिपेंडेंस फॉर द रिवर्स बायस, और डिपेंड मेनली फॉर द रिवर्स बायस। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। और आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।